नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोधक हो। प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों हों, उस ऐसी परिपथ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो मान लो प्रेरकत्व L, संधारित्र C एवं प्रतिरोधक R एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। मान लो क्या क्या, एक प्रेरकत्व L अर्थात प्रेरण कुंडली L, संधारित्र C और प्रतिरोधक R एक ऐसी परिपथ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोधक R, तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर मान लो VL, VC और VR है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न है, या किसी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं या निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसलिए परिणामी वोल्टेज का मान क्या होगा? मान लो यदि किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। किसी क्षण मान लो इसमें I धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो प्रेरकत्व, संधारित्र एवं प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः क्या है? VL, VC व VR है। मान लो इस ऐसी स्रोत से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोधक में उनके सिरों के मध्य मान लो VL, VC और VR विभवांतर उत्पन्न होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? VL इज इक्वल टू IXL। समीकरण नंबर 2। V
C इज इक्वल टू आई एक्स सी, समीकरण नंबर 3, और वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर, समीकरण नंबर 4। वी एल इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एल, वी आर वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स सी, और वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। जहां एक्स एल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है, और एक्स सी क्या है, संधारित्री प्रतिघात। एक्स एल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, एक्स सी संधारित्री प्रतिघात है। अब यदि जो परिपथ होता है, ये परिपथ है, इसमें वी आर और आई समान कला में होंगे। वी आर जो है वह आई के साथ समान कला में होता है, वी आर समान कला में होता है, तब इस परिपथ में वी आर व आई समान कला में होते हैं। कौन से परिपथ में, जब प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोधक किसी ऐसी परिपथ से जुड़े होते हैं, तो उस परिपथ में वी आर जो होता है प्रवाहित धारा आई के साथ समान कला में होता है, अर्थात उनके मध्य कोई कालांतर नहीं होता। परंतु जो वी एल होता है, धारा आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। वी एल जो है वह किसके साथ, प्रवाहित धारा आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है, और वी सी ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। वी सी धारा आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है। इसमें जो वी आर है प्रवाहित धारा आई के साथ समान कला में होता है, लेकिन जो वी एल है, वी एल आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। वी एल जो होता है वह आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है, और वी सी जो है आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है। वी आर और आई समान कला में होते हैं। वी एल आई के साथ अर्थात प्रवाहित धारा के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। वी सी प्रवाहित धारा आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है। उसी को हमने यहाँ प्रदर्शित किया। परंतु चौथा कंडीशन, लेकिन जो वी एल है और वी सी है, आई के साथ 90 अंश वी एल अग्रगामी होता है और वी सी आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है। इसलिए वी एल और वी सी के बीच 180 अंश का कलांतर होता है। ये वी एल 90 अंश अग्रगामी हो गया, वी सी 90 अंश पश्चगामी हो गया, इसलिए इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, 180 अंश का कालांतर हो जाता है। और यदि क्या हो, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी हो, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी हो, तो वी एल और वी सी का परिणामी वी एल माइनस वी सी होगा। यदि वी एल किससे बड़ा हो, वी सी से बड़ा हो, तो वी एल और वी सी का परिणामी
वी एल माइनस वी सी होगा। अब यदि तो जो वी एल माइनस वी सी होगा वह वी आर के साथ 90 अंश का कालांतर रखेगा। तो आइए हम यदि ग्राफ के माध्यम से देखें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब यदि इन सभी के मध्य हम क्या करें, फेजर आरेख खींचें, तो सबसे पहले वी आर और आई समान कला में होते हैं, अर्थात वी आर और आई समान कला में होते हैं, तो मान लो एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी एंगल बनता है। तो ये आई की दिशा और ये वी आर दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात समान कला में है। एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी एंगल बनाते हैं, अर्थात दोनों के मध्य कलांतर क्या है, कुछ कलांतर नहीं है, दोनों समान कला में है। अगला कह रहा है जो वी एल है धारा आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है। तो वी एल ये धारा आई है, तो इसके साथ वी एल 90 अंश अग्रगामी होता है। तो ये वी एल हो गया, ये आई के साथ 90 अंश अग्रगामी है, अर्थात वी एल इससे अग्रगामी है, पहले अधिक होता है। अगला है वी सी धारा आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है, अर्थात ये धारा आई है तो नीचे की ओर इसका 90 अंश पश्चगामी हो जाएगा वी सी। तो वी सी वी आर आई के साथ समान कला में है, वी एल आई के साथ 90 अंश अग्रगामी होता है और वी सी आई के साथ 90 अंश पश्चगामी होता है। इसलिए वी एल और वी सी के बीच कितना एंगल बनता है, 180 का कालांतर होता है। वी एल और वी सी इन दोनों के मध्य कितना कालांतर है, 180 अंश का कालांतर है। और इसका परिणामी जो होगा कितना होता है, वी एल माइनस वी सी। इसका परिणामी कितना होता है, वी एल माइनस वी सी। तो ये पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 क्या हो गया, 180 के कालांतर में आ गए। अब यदि क्या करें, हम इसका मान निकालें, तो ये मान लो v है, इसकी v की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, और उसका कालांतर कितना होगा, फाई एंगल होगा। वी आर के साथ v जो है फाई एंगल कालांतर में है, किससे, सूत्र से। तो ये हमने फेजर आरेख खींचा। अब इसका यदि हम कला आरेख खींचें तो आई और वी आर ये दोनों समान कला में है, तो ये आई हो गया और ये वी आर हो गया समान कला में। वी जो है इसके साथ फाई कालांतर में है, वी जो है फाई कालांतर में है, अर्थात ये हो गया वी, और ये इस दिशा में क्या हो जाएगा, वी आर। आई जो है एक्स एल के साथ, सॉरी वी एल के साथ 90 अंश क्या है, अग्रगामी है, और वी सी जो आई के साथ 90 अंश पश्चगामी है, और वी एल और वी सी के बीच 180 अंश का कालांतर है। तो ये है कला आरेख। अब यदि हम वी आर, वी और वी एल माइनस सी, तो इसका मान क्या है, वी एल माइनस सी, इसका परिणामी
वी एल माइनस वी सी। इसका परिणामी वी एल और वी सी का परिणामी क्या है? वी एल माइनस वी सी है। अब यदि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वी आर और वी एल माइनस वी सी, ये तीनों परिमाण में बराबर हो, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज वी आर व वी एल माइनस वी सी परिमाण में क्या हो? बराबर हो। परिमाण में बराबर हो, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा इक्वेशन है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इस पर लंब डालें तो ये इसकी लंबाई कितनी है? ये पूरा वी आई, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ तक लें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वी हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? आधार वी आर हो गया। लंब कितना हो जाएगा? वी एल माइनस सी और एंगल फाई हो जाएगा। तो ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा और ये वी एल माइनस वी सी होगा। तो ये कर्ण अर्थात v इज इक्वल टू अर्थात v का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण v का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब वी एल माइनस वी सी का वर्ग। तो समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण 2, 3, 4 से वी आर वी एल और वी सी का मान रखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आर का मान आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का मान आई एक्स एल माइनस वी सी का मान आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। अब यदि क्या करें, दोनों पदों में आई है तो आई को क्या यहाँ से क्या निकालें? कॉमन निकालें। तो आई होल स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई कॉमन निकालेंगे तो होल स्क्वायर के कारण आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों पद में फिर से आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। वर्ग है, दाहिनी ओर जाके वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा तो v इज इक्वल टू होगा अंडर रूट अर्थात वर्गमूल, आई वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, आई स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और एक्स की सी का मान 1 ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर वर्ग है इसलिए वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण v इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। अब यदि हम क्या ज्ञात करें? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे तो आई को क्या करें? इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा मान लो समीकरण 5 है। तो समीकरण
5 से, समीकरण 5 से v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यदि हम इस समीकरण की तुलना किससे करें, इस समीकरण की तुलना हम किससे करें, या फिर इसको फिर से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहां से इसको फिर से पहले के फॉर्म में लिख दिए। तो अगर इस समीकरण को हम ओम के नियम से तुलना करेंगे तो यह जो होगा आर स्क्वायर ओम के नियम से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर जो है वह होगा प्रभावी प्रतिरोध अर्थात आर के बराबर, और इसे ही परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे परिपथ, ये जो हमारा परिपथ है LCR, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। यदि हम इस समीकरण को ओम के नियम से तुलना करें तो रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, ओम के नियम से प्रतिरोध के बराबर होगा, और इसको ही हम LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और प्रतिबाधा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं तो प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। फिर से अगर एक्स एल और एक्स सी का मान जो मैं यहाँ रखा था उसको वापिस रख दें, एक्स एल और एक्स सी का मान वापिस रख दें तो वैल्यू अपना प्राप्त होगा जेड, प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ये है परिपथ की परिबाधा अर्थात LCR जो परिपथ है उसकी प्रतिबाधा। आइए देखते हैं कलांतर। कलांतर का मान कितना होगा, यदि V व I के बीच कलांतर फाई है तो, यदि V और R प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या हो, कालांतर फाई हो, तो tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमने जो कला आरेख खींचा उस कला आरेख से यहाँ से क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे लंब का वैल्यू VL माइनस VC, लंब बटे आधार अर्थात VR, लंब बटे आधार होता है tan फाई का मान। तो यहाँ से tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन VR। कला आरेख में जो त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज से tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। अब VL माइनस VC का मान हम जानते हैं क्या होता है, IXL और IXC, और VR का मान होता है IR। VL VC और VR का मान रखा, ऊपर से अंश से हम I कॉमन निकाल दें। अगर यहाँ से I कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू हमारा आएगा, I कॉमन निकला, बचा XL माइनस XC बटे IR। IR से IR कट जाएगा, IR से IR हमने क्या किया, अंश हर से काट दिया,
और एक्स एल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, एक्स सी का वैल्यू होता है 1 ओमेगा सी। तो tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर, या फिर फाई इज इक्वल टू 10 को दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू ओमेगा एल अपॉन ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी पूरे का बटा आर। ये है एलसीआर परिपथ में V और I के मध्य कालांतर का मान। तो इस प्रकार से यदि प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध एसी परिपथ के साथ जुड़े हैं तो उसका मान हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।